हेलो। हम्म तो दोस्तों आज 13 जनवरी, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल। और अभी मैं 12:44 हो रहे हैं, मैं आया हूँ और देखते हैं अभी क्या मूड है मार्केट का। मार्केट आज गैप अप खुल के अंदर आया है। और अगर हम वीक की बात करें तो प्रीवियस वीक की रेंज के अंदर है। प्रीवियस टू प्रीवियस वीक के भी ऊपर खुला था, मतलब प्राइस प्रीवियस टू प्रीवियस वीक की रेंज के अंदर खुला था और वहां से उसको छोड़ करके करंट वीक की, मतलब ये यहाँ पे पूरी तरह से इनसाइड था। पर इसने एक वीक की रेंज को छोड़ा है और ये दूसरे वीक की रेंज के अंदर अटका है। कल निकलने की कोशिश की थी इसने और ये फिर यहाँ से आज उसी रेंज में है। 5 मिनट की प्राइस एक्शन देखें तो क्या हो रहे हैं। एक लो लगा है, एक हाई लगा है, लो लगा, नया हाई नहीं लगा है, फिर प्राइस उसी लो के पास पहुंचा है। और कल के 9:15 की रेंज के आसपास ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव कर सकता है। तो ये तो निफ्टी है। और अपन चलते हैं अपने स्टॉक्स पे, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई किसी सही जगह पर है जो हमें किसी तरह से ट्रेड दे। आज हम एक ऐसे स्टॉक को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे जो किसी एक स्विंग के पास हमें दिखे। एक 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 फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन क्या होती है, जब प्राइस नीचे गिर रहा होता है तो लास्ट कैंडल जो नीचे क्लोज करी होती है, जैसे ये कैंडल क्लोज करी है, और लास्ट से पहले जो एक कैंडल होती है जो जिसको ब्रेक करके लास्ट कैंडल ने क्लोज किया होता है, ये दो कैंडल कंसिडर करी जाती है। और ये गिरता हुआ प्राइस तब तक वापस ट्रेंड चेंज में नहीं माना जाता जब तक ये इस कैंडल के ऊपर जाकर के क्लोज ना कर दे। तो ऐसे में जब ये प्राइस गिर रहा है, ये कैंडल जिसने इस कैंडल के नीचे क्लोज किया और ये भी क्लीन कैंडल है, तो अब जब तक प्राइस इसके नीचे है ये ट्रेंड नीचे का ही है और इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, तो ये यहाँ एक सपोर्ट मानी जाती है। और प्राइस जब दोबारा आता है तो इसी सपोर्ट से बाउंस होता है। तो इसी फॉर्मेशन पे आज एक ट्रेड देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई स्टॉक ऐसा है जो किसी स्विंग के पास हो इस तरह से, तो उसको वहां से देखा जाए। अगर ऐसे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वैसे किसी स्विंग के पास मिलता है तो फिर वैसे देखेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ है। यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रही है, वैसा तो नहीं है, पर ये इस स्विंग के बाद इस स्विंग ने ऊपर डायरेक्ट क्लोज किया है, ब्रेकआउट कराया गया है और फिर प्राइस ने यहाँ से कंटिन्यूएशन किया है। तो ये जो लेवल है इस स्विंग के, जहां से प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया था, ये एरिया एक सपोर्ट का एरिया होता है। और इस प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म करी थी और स्विंग जब ऊपर क्लोज कर चुका है तो ये कैंडल का हाई जो है ये मार्केट को सपोर्ट देना चाहिए। ये पूरा वीक एरिया प्राइस के लिए सपोर्ट है। अगर इसको देखने की कोशिश करें तो इसकी प्राइस एक्शन क्या है। इसकी प्राइस एक्शन सपोर्ट की तरफ जब ये अप्रोच कर रहा है, इसके वॉल्यूम ड्राई हो रहे हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ते हैं तो प्राइस इसको सपोर्ट मान रहा है, ये माना जाता है। और अगर वॉल्यूम ड्राई हो रहे हैं तो मतलब प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। तो एलटी एक स्विंग के पास तो है, पर वो स्विंग कितना स्ट्रॉन्ग है वो बताएगा उसका वॉल्यूम। अब ये यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाता हुआ तो ऊपर गया, पर ये स्विंग लगाने वाली कैंडल में वॉल्यूम नहीं है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है थोड़ा सा कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं थी। बट उसके बाद आप देखो तो इसने सीधे ऊपर ले जाकर के क्लोज कराया है।
तो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है और पिछली कैंडल में भी वॉल्यूम नहीं था, ब्रेकआउट करने वाली कैंडल भी वॉल्यूम नहीं दे रही थी, तो यहाँ तक जो है स्विंग का फॉर्मेशन तो है बट थोड़ा सा वो स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। इसको मल्टी टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या हुआ था ये देखने की कोशिश करते हैं। प्राइस यहाँ आया, यहाँ पे प्राइस ने एक स्विंग बनाया, उस स्विंग को नीचे ब्रेक नहीं किया और अगले दिन ऊपर खुल के फिर उसी एरिया के पास से बाई हुआ था। मतलब प्राइस यहाँ पर करेक्टर तो चेंज करके गया है, प्राइस यहाँ पे करेक्टर चेंज करके गया है, लेकिन क्या ये स्विंग इतना इम्पोर्टेंट है कि इस लेवल को रोक पाएगा, इस फॉल को रोक पाएगा? ये एक सवाल बनता है। किधर गया? यहाँ पे यहाँ के स्ट्रक्चर जो देखें हम, अगर यहाँ से आईएमपी लेवल भी मार्क करने की कोशिश करें तो ये हाई ये लो, इसके बीच की हाईएस्ट वॉल्यूम की कैंडल ये है, ये और ये स्विंग के बाद प्राइस ने ये स्विंग लगाया। इस स्विंग में, ये पूरे स्विंग में ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अब आज का प्राइस कहाँ है? आज का प्राइस अभी उसी एरिया के पास है। अभी हम इसको देख सकते हैं कि एलटी कुछ यहाँ से सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा, इसको हमने ऊपर डाल दिया है, वॉच करेंगे। और कोई स्टॉक देखते हैं तब तक। क्या कोई उस तरह से, जिस तरह से स्विंग के पास मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे हमें मिल रहा है क्या? सिप्ला, पीएनबी, टेक एम, टेक एम की बात करें तो टेक एम में यहाँ पे दो कैंडल नीचे क्लोज हुई, उसके बाद टेक एम वापस उस प्राइस के ऊपर गया। अब ये प्राइस टेक एम के लिए सपोर्ट है। कल टेक एम इसी लेवल के अंदर क्लोज किया और आज ये टेक एम यहाँ से ही बाई हुआ है, बट इस कैंडल में तो कुछ नहीं हो पाता। कोटक, कोटक, कोटक को अगर देखें, थोड़ा सा इसमें समझ में नहीं कम आ रहा है। आईटीसी तो पता नहीं कहाँ जाना चाह रहा है। एचसीएल टेक, टाइटन, ट्रेंट, उस तरह से तो मुझे कोई स्टॉक नहीं दिख रहा है। इस लिस्ट में तो नहीं कोई स्टॉक है यहाँ पे। ग्रासिम, ग्रासिम, यहाँ पे एक लेवल है। टीवीएस मोटर जब नीचे आ रहा था तो यहाँ पे क्लोज कर रहा था और ये कैंडल है, ये लेवल है। इसके बाद प्राइस ऊपर गया तो ये लेवल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, पर ये लेवल कल मार्केट एनकैश कर चुका है। कल बहुत अच्छी बाइंग हुई होगी यहाँ से। तो
आज के लिए तो इसमें प्राइस ऊपर है, पर कल इसमें ऐसा ट्रेड मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। कल इसमें एक ट्रेड यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। इसको भी अगर देखें तो लास्ट कैंडल जिसने नीचे क्लोज किया है, यहाँ के बाद इसने ब्रेक किया, इसके बाद इसने ब्रेक किया, इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं है, तो ये एक लेवल है। प्राइस जब यहाँ आया ब्रेक करके तो यहाँ से सपोर्ट लिया, अब इसने इसको डायरेक्ट ब्रेक किया है, तो अब ये लेवल रेजिस्टेंस बन गया है। और अभी प्राइस के लिए ये रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से रिजेक्ट होता रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प हीरो मोटोकॉर्प अगर इसमें ये कैंडल इतनी बड़ी विक की नहीं होती तो इनको हम कंसिडर कर सकते थे। यहाँ पे स्विंग ब्रेक हुआ है, इसके बाद प्राइस ने ये स्विंग लगाया, फिर प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ये एक लेवल, और प्राइस इसके भी नीचे। अडानी पावर तो वो सेटअप पे तो आज अभी इस लिस्ट में कोई स्टॉक नहीं है, इसके अंदर कोई मैंने ऐसे बनाया हुआ नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ये तो ऑटो का इंडेक्स है, इसको तो क्या कह सकते हैं, इंडेक्स तो ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो 10 मिनट लगभग खराब हो गए एक तरह से, कोई उस सेटअप पे तो नहीं मिला स्टॉक। तो अब नॉर्मली वैसे ही देखने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं वीडियो पॉज करता हूँ, कोई मुझे स्टॉक मिलेगा तो मैं फिर उसको निकालने की कोशिश करता हूँ, या ऐसे ही देख लेते हैं, पॉज नहीं करते हैं। लाइव सिलेक्शन में क्लैरिटी थोड़ी सी आएगी। एलटी को एक हमने निकाला था, और उसके बाद देखते हैं इन्फोसिस। 5 मिनट की प्राइस से चलते हैं, कोई क्या कर रहा है। बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, सिप्ला, पीएनबी, टेक्केम, आईटीसी, एससीएल टेक, एससीएल टेक। भारती एयरटेल, टीसीएस, एसबीआईएन। एसबीआईएन क्या कर रहा है, एसबीआईएन ब्रेकआउट खुल के फिर हायर हाई में क्लोज करके अभी यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। प्राइस यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो इस सपोर्ट को प्राइस ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। एसबीआईएन को एनालाइज करता हूँ, एसबीआईएन अपने ऑल टाइम हाई पे है, प्राइस में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, हाईएस्ट हाई विक, हाईएस्ट हाई बॉडी, प्राइस में एक रेजिस्टेंस है, और प्राइस रेजिस्टेंस के पास से सेल होना चाहिए। प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। ओपनिंग कहाँ है इसकी आज, ओपनिंग लाइन हमारी ये है,
और ओपन करने के बाद प्राइस ने हायर हाई में क्लोज किया, लेकिन फिर ऊपर ऊपर ये क्लोज नहीं कर पाया। ऊपर क्लोज नहीं कर पाया तो 9.15 के पास में इसने एक सपोर्ट जनरेशन की कोशिश की है। कैंडल अंदर आई, तुरंत बाहर गई, कैंडल नीचे क्लोज की, फिर इसको सीधा हाई वॉल्यूम कैंडल के ऊपर क्लोज कराया गया, फिर ये यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर अभी वॉल्यूम बढ़ा के सेलिंग कराई जा रही है। तो एसबीआई अभी अपने ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पा रहा है और पिछला जो एक स्विंग इसके पास पड़ा है वो डे लो ही पड़ा है। तो एसबीआई, मुझे नहीं लगता कि एसबीआई ऊपर जा रहा है क्योंकि ये सपोर्ट्स ब्रेक कर रहा है। ये इतने सारे जो इसने सपोर्ट्स बनाए हैं उनको ब्रेक कर चुका है। एसबीआई को ऊपर लेके चलते हैं, अभी कोई एंट्री की जल्दबाजी नहीं है। बट एसबीआई आज ब्रेकआउट सस्टेन करता हुआ नहीं दिख रहा है। वीक से कंपेयर करें तो प्रीवियस वीक का हाई, डे से कंपेयर करें प्रीवियस वीक, प्रीवियस डे, और ये हाईएस्ट है एक रेजिस्टेंस। वीकनेस तो एसबीआई में है, इसके पास कोई सपोर्ट, इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम है और ये हाईएस्ट वॉल्यूम को ऊपर थोड़ा सा इस पे देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। इसको देखते हैं ये क्या कर रहा है। बजाज फाइनेंस कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, वीक से देखें। मुझे मार्केट बहुत ट्रिकी सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर पीएनबी में ये सपोर्ट जाती है तो फिर पीएनबी को नीचे के लिए सेल करेंगे। पीएनबी अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर पीएनबी को नीचे तक के लिए सेल करेंगे। पीएनबी को ऊपर उठा के रखा है, क्या प्राइस यहाँ पे ये गैप फिल करने आया है कोटक।
कोटक का या एमपी कैंडल का भी लेवल है, और इस लेवल के पास से कोटक बाउंस हो भी सकता है। ये स्विंग भी है, डे पे डेट करते हैं कोटक को, बहुत सारी विक्स बन रही हैं। कोटक में क्या वो कैंडल का लेवल है, ये कोटक में देखें तो ये स्विंग था जो लास्ट ब्रेक हुआ, मतलब प्राइस यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ। ये लास्ट स्विंग था। लास्ट स्विंग में ये कैंडल नीचे क्लोज की थी, और इससे पहले कौन सी कैंडल थी, मतलब ये के नीचे ये क्लोज की और इसके नीचे ये क्लोज की, तो ये कैंडल का हाई, ये वो कैंडल सेकंड लास्ट कैंडल जिसका हाई सपोर्ट बनेगा। यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, और आज प्राइस उसके ऊपर है। कल क्या हुआ है, फिर इस स्विंग को यहाँ ब्रेक किया गया, इसमें वॉल्यूम भी आया, तो ये लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट होना चाहिए था। ये एरिया प्राइस के लिए सपोर्ट होना चाहिए था। प्राइस ने इसको ऊपर सस्टेन किया, फिर नीचे ब्रेक किया। अभी ये एरिया यहाँ से बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड सा है। प्राइस इस एरिया को रेस्पेक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। ये कैंडल ने उसको रेस्पेक्ट नहीं किया है। उसका हाई यहाँ से सपोर्ट बनना चाहिए था, प्राइस सपोर्ट नहीं बना, प्राइस ब्रेक हो गया, फिर ऊपर खुला, अंदर आ गया, फिर अंदर आ गया, फिर नीचे तक गया, यहाँ से ऊपर गया, आज ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर अंदर आ गया। कोटक अब ये गैप फिल करता हुआ तो दिख रहा है, बट कल और आज ये लेवल कोटक के लिए रेजिस्टेंस है। यहाँ के बाद प्राइस यहाँ कोटक को ऐसे देखेंगे। LT SBIN हमें बहुत अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। कोटक PNB सपोर्ट ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, और तब तक मैं कोई और एक अच्छा स्टॉक निकालने की कोशिश करता हूँ। एक स्टॉक मुझे TCS समझ में आ रहा है। TCS क्या कर रहा है, TCS हायर हाई करके अपने हाईज नीचे शिफ्ट करता हुआ सपोर्ट को नीचे शिफ्ट कर रहा है, पर मेरे को ये समझ में आ रहा है TCS यहाँ से बुलिश हो जाएगा। IT सेक्टर के हालांकि सारे स्टॉक गिरते हुए से दिख रहे हैं, अगर सेक्टर की बात करें तो भी सारे स्टॉक गिरते हुए दिख रहे हैं आज सुबह से, पर मुझे ये लग रहा है TCS यहाँ से ब्रेकआउट मारने वाला है। TCS में एक पोजीशन यहाँ से बिल्कुल बनाई जा सकती है। ये लेवल रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट डे हाई रहेगा। उसका रीजन क्या है, TCS में क्या रीजन है, इसको सबको डिलीट करता हूँ और इसको लगाते हैं। तो वीकली से देखें तो वीक की रेंज के अंदर तो हमारी रेंज अभी दूर पड़ी है। डेली में देखें तो मैं अगर स्विंग मार्क करने की बात करूं तो ऊपर से गिरते वक्त यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक हायर हाई हुआ था, इस कैंडल के ऊपर क्लोज कराया था, प्राइस सस्टेन नहीं किया था, नीचे खुला, नीचे खुला, नीचे क्लोज कराया। अब अगर उसको नीचे जाना था तो नीचे जाना चाहिए था, वॉल्यूम बढ़ा के फिर हायर हाई करा, मतलब ये लेवल प्राइस का जो जहां से उठने की उसने कोशिश की थी इतनी हैवी सेलिंग के बाद, उसको गैप डाउन खुला के नीचे क्लोज तो कराया गया पर कंटिन्यू नहीं कराया गया, और फिर उसी कैंडल में प्राइस ने सपोर्ट बना ली। अब ये सपोर्ट बनाने के बाद क्या होता है, प्राइस का ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग डिफीट हुई,
और इसको बाइंग में कन्वर्ट कराया। नेक्स्ट डे भी प्राइस उसके ऊपर रहा। फिर हैवी सेलिंग से प्राइस अंदर आ गया, अंदर आ गया तो फिर नीचे इसको जाना चाहिए था, इसने यहाँ तक के सारे लो की लिक्विडिटी ले ली थी, तो प्राइस को फिर नीचे जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस यहाँ पे रुका, वॉल्यूम बढ़ा के फिर ऊपर गया, और आज भी वॉल्यूम बढ़ चुके हैं और प्राइस इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि प्राइस के पास ये रेंज पड़ी है बाई होने के लिए, और 5 मिनट के प्राइस एक्शन के हिसाब से ये बाई होने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। और इसके वॉल्यूम अगर हम देखें तो यहाँ पर सेलिंग के वॉल्यूम आने के बावजूद भी ये प्राइस नीचे की तरफ ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। सेलिंग एब्जॉर्ब, सेलिंग एब्जॉर्ब, फिर सेलिंग एब्जॉर्ब, सेलिंग एब्जॉर्ब। तो ये 100% जो ट्रेड है हमारा बाई का ट्रेड है। इस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस है इसमें, और ये स्विंग के टारगेट है। एटलीस्ट ये ट्रेड आज टीसीएस का यहाँ जाना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा छोटा हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। प्राइस पूरा यहाँ से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये 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 कुछ नहीं है, ट्रैप कर रहा है, सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, सपोर्ट के ब्रेकआउट करने के बाद उसको नीचे की तरफ फॉलो थ्रू नहीं कर पा रहा है, तो टीसीएस को ये सब लिक्विडिटी लेते हुए यहाँ जाना है। तो टीसीएस हमारा एक ट्रेड है जो मेरे हिसाब से बाइंग में जाएगा, तो टीसीएस को वॉच करेंगे। और मजा लेंगे प्राइस एक्शन का। टीसीएस को हम ऊपर रख लेते हैं। टीसीएस हमारा एक अच्छा ट्रेड है। टीसीएस, एसबीआई को हटा देते हैं, एसबीआई हमारी समझ में नहीं आ रहा। एलटी सपोर्ट के पास है, लेकिन वही वही बात कि जिस स्विंग के विक को हम सपोर्ट मान रहे हैं, क्या वो काम करेगा? वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम नहीं है तो फिर हमें प्राइस की इस कैंडल के अंदर सपोर्ट ढूंढनी पड़ेगी कि सपोर्ट कहाँ हो सकती है। 7 नवंबर की कैंडल ने इस लेवल को, इस इन विक्स को डिफीट कर दिया, क्योंकि उस स्विंग लगाने वाली कैंडल में वॉल्यूम नहीं है, हम उस लेवल को सपोर्ट नहीं मान सकते हैं। इस कैंडल में या तो शॉर्ट्स काम आएंगे, और क्योंकि वॉल्यूम नहीं है तो शॉर्ट्स ही काम आएंगे। ये जो है प्राइस ऊपर गया है और यहाँ पर नहीं, ये उल्टा बना है, हमें वॉल्यूम बढ़ती हुई सेलिंग चाहिए। सही है, ये सही है। यहाँ पर वॉल्यूम कम, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, ये लेवल था जहाँ लास्ट सेलिंग हुई थी। प्राइस इसके अंदर क्लोज हुआ, प्राइस को फिर ऊपर ब्रेकआउट करके ओपन कराया गया और यहाँ से बाय हुआ, मतलब ये जो सेलिंग थी ये प्राइस की बाइंग थी। तो शॉर्ट्स यहाँ से बने हैं, वो एरिया सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, या लास्ट स्विंग जो लगाया है प्राइस ने, ये स्विंग लगा के फिर प्राइस ऊपर गया है, तो इस स्विंग के अंदर जो हाईएस्ट वॉल्यूम है
मतलब इसको इस स्विंग, ये पूरा स्विंग सपोर्ट दे सकता है, बट एक कैंडल मार्क करने के लिए हाईएस्ट वॉल्यूम की कैंडल ले लेंगे। तो ये लेवल है जो प्राइस को सपोर्ट दे सकता है, प्राइस का हाई काम नहीं करेगा। पंद्रह मिनट में जाए थोड़ा नॉइस कम हो जाएगा इसमें। और 7 नवंबर की कैंडल को 15 मिनट में अगर देखें, क्योंकि वॉल्यूम नहीं था इसलिए प्राइस को गैप अप ही खुलाया गया स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। और यहाँ से ये सीधा लोअर लो किया, लास्ट कैंडल ये उस पैटर्न के हिसाब से भी देखें तो नीचे क्लोज करने वाली लास्ट कैंडल ये और सेकंड लास्ट कैंडल ये। तो ये लेवल प्राइस का सपोर्ट बनना चाहिए और प्राइस यहाँ तक आना चाहिए। और जो शॉर्ट्स बने हैं, शॉर्ट्स जो बने हैं वो भी प्राइस में एक सपोर्ट की तरह काम करने चाहिए। तो शॉर्ट्स लगाने वाली ये लास्ट कैंडल है, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है शॉर्ट्स, लेकिन ये अब तब तक इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है, स्विंग्स ही हमें यहाँ पे एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये 15 मिनट पे लास्ट स्विंग था, ये 5 मिनट पे लास्ट स्विंग है। इस एरिया को बॉक्स में बंद कर लेते हैं। शॉर्ट्स लगाने वाली कैंडल, ये ये कैंडल, इसके बाद यहाँ सपोर्ट जनरेट हुआ है। ये अच्छा क्या होगा, नीचे ही मिले। अच्छा होगा कि प्राइस यहाँ मिले। इसको भी हटाते हैं क्योंकि ये सही लेवल नहीं निकल के आ रहा है। 15 मिनट का स्विंग यही निकल के आ रहा है। 7 तारीख, 7 तारीख, ये लेवल ब्रेकआउट, फिर इस लेवल को ब्रेकआउट किया गया, ये लास्ट सेलिंग। ये कैंडल भी इम्पोर्टेंट है। ये एरिया सपोर्ट है, मतलब प्राइस को यहाँ पे आना है। अब प्राइस यहाँ पे आके कैसे बिहेव करता है वो पता चलेगा। इस एरिया में ये कहीं भी रुक सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, यहाँ से प्राइस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पर एलटी हमें भी बाई नहीं करना है। पीएनबी हमारा सपोर्ट तोड़े, कोटक हमें यहाँ तक तो अब नहीं जाएगा ये वॉल्यूम की वजह से, पर कोटक यहाँ कहीं आसपास मिले तो कोटक भी देखा जा सकता है। टीसीएस मैं बहुत श्योर हूँ ये कैंडल में वॉल्यूम है। हाँ, इस कैंडल के थोड़ा नीचे इसमें स्टॉप लॉस 0.30 और ऊपर का टारगेट। ये कैंडल सपोर्ट देगी हमें और अब हम इसको वॉच करेंगे क्या होता है। हमारा जो स्टॉक है वो हमारा टीसीएस निकल के आया है, टीसीएस को हम यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे। अभी इसको पॉज करते हैं। तो ये हमारा ट्रेड था और एक कैंडल ये विक वाली हमारा स्टॉप लॉस लेके गई। तो आज हमारा स्टॉप लॉस डे रहा। एलटी को हम उम्मीद कर रहे थे ये लेवल सपोर्ट देगा, एलटी ने इस लेवल को भी ब्रेक किया और फिर नीचे से आके इस लेवल पे बैठा, यानी अब कल यहाँ से एलटी को एक बाई, ये सपोर्ट है तभी इसको इसके ऊपर लाके बैठाया गया। यहाँ से एलटी को सपोर्ट मिल सकती है। पीएनबी में हम सपोर्ट ब्रेक करने का इंतजार कर रहे थे लेकिन वो सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई। और कोटक का एक हमारा ये था कि यहाँ से सेल होगा, लेकिन कोटक भी ऊपर चला गया। बट हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन टीसीएस में था और टीसीएस में हमारा स्टॉप लॉस हुआ। तो क्लोज करते हैं, कल फिर देखेंगे क्या होता है। थैंक यू।